हम सभी भाइयों बर्खास्त अनुसेवकों जो 251 परिवार हैं उसको सुरक्षित कीजिए, हम सबों को समायोजित कीजिए। आज आपने जो 251 परिवार को बर्बाद करने का काम किया है, अब 251 भी हम लोग नहीं बचे हैं, अब हम लोग 250 बचे हैं, क्योंकि जिसमें इन्होंने फिर से एक बार प्रोस्पेक्टस निकाला था, उसी दिन जैसे ही प्रोस्पेक्टस निकाला इन्होंने और तैसे ही उसका न्यूज को आते के साथ उसका हार्ट अटैक कर गया। नमस्कार, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं दर्पण पलामू। मैं अभी पलामू समरनालय के पास हूँ और आज जो यहाँ पे पलामू जिला बर्खास्त 251 अनुसेवक संघ धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इन लोग का मांग है कि हम लोग का फिर से बहाली किया जाए। इन लोग को बर्खास्त कर दिया है कोर्ट और इन लोग लगातार धरना पर दे रहे हैं। आज पूरा बैंड बाजा के साथ पूरे अनुसेवक यहाँ पे धरना दे रहे हैं और आइए इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इन लोग की मांग क्या है और सरकार मानने को क्यों इच्छुक नहीं है। आइए लगातार बात करते हैं इन लोग से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधाकर दुबे, बर्खास्त अनुसेवक पलामू जिला। क्या कहेंगे? आज आप लोग कई दिनों से कहे तो कई मंथों से आप लोग की धारणा चल रहा है, बाकी सरकार बात नहीं मान रही है। आज पूरे बैंड बाजा के साथ क्या असर डाल सकता है? बिल्कुल असर डालेगा और हम लोग का लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। हमारी एक ही मांग है, हम सभी भाइयों बर्खास्त अनुसेवकों जो 251 परिवार हैं उसको सुरक्षित कीजिए, हम सबों को समायोजित कीजिए। आज आपने जो 251 परिवार को बर्बाद करने का काम किया है, इसमें हमारी गलती क्या है? हम अनुसेवकों का गलती क्या है? हम सरकार के सबसे छोटे कर्मचारी हैं। आपकी गलती, आपने विज्ञापन गलत निकाला तो गलती आपकी है, जेल आपको जाना चाहिए, आपको नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। आपने 251 परिवार को बर्बाद कर दिया। हम 251 जो अनुसेवक थे, जो काम कर रहे थे, आज 7-8 वर्षों से काम कर रहे थे, आपने उसको निकाल के फेंक दिया। हमारा उम्र भी नहीं बचा, हम जाए इस पड़ाव में है कि हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? हमारे बूढ़े माँ बाप का सेवा कौन करेगा? हमारे बाल बच्चों का शिक्षा दीक्षा कैसे होगा? आप कहते हैं, सरकार कहती है कि हम जो दिशा से भटके हैं हम उनको सही दिशा में लाने का काम कर रहे हैं। आप तो हमें दिशा से दिशाहीन कर दिए, रोड पे ले लाए आप हमको। हम कैसे अपने परिवार का लालन पालन करेंगे? हमारा एक ही मांग है, आप 251 जो हम लोग को बर्खास्त किए हैं, आप उसको समायोजित करिए। अगर हमारी गलती है तो आप हमारे सामने बता दीजिए कि मेरी क्या गलती है। विज्ञापन आपने निकाला था, विज्ञापन में त्रुटि है तो आपको जेल जाना चाहिए, बर्खास्त जीसी को होना चाहिए, स्थापना समिति के सभी लोगों को बर्खास्त होना चाहिए। तो बर्खास्त हम लोग हो गए, निरीह हम लोग, सरकार के सबसे छोटे कर्मचारी, आप उसको उठा के फेंक दिए। इसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग 10 महीने से लगातार रोड पे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग बैंड बाजा के साथ इसलिए आए हुए हैं कि सरकार जो सोई हुई है, जो कान में तेल डाल के सोई हुई है, उसको जगाने का काम करेंगे और सरकार की गलत नीतियों पर प्रहार करेंगे और सरकार को हमारी मांग माननी होगी, समायोजन करना होगा। किनसे मिलना है? हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं कि उपायुक्त महोदय आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए और हमको किसी भी हाल में समायोजित कीजिए। हमारी जीवन जो हम लोग अंतिम पड़ाव पे, हमारे साथ ऐसे साथी हैं जिनका 58 बरस हो गया, 59 बरस हो गया, कुछ रिटायर हो गए, उनका पावना आपने रोक दिया। हमारे जो ऐसे कर्मचारी थे, मृतक के आश्रितों को जो नौकरी मिला था उनको भी आप लोगों ने छीन लिया। पेंशन का भी लाभ आप लोगों ने बंद कर दिया। कहाँ जाएंगे ऐसे उम्र में लोग? कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? 10 महीना से सड़क पर भटक रहा है। बाकी इससे पहले भी डीसी महोदय से मिला? मैंने कई बार डीसी महोदय से बार-बार यही बोला जाता है कि हमको सरकार से जो मार्गदर्शन मिलेगा हम उस पर काम करेंगे। आपको सरकार से कहाँ मार्गदर्शन मिला था हमको हटाने के लिए? अगर आपके पास कोई भी लेटर है जो सरकार का मार्गदर्शन से आपने हमको हटाया है तो आप हमको दिखा दीजिए। आपने हटाने के लिए तो सरकार का मार्गदर्शन नहीं मांगा। आज जब हम समायोजित करने के लिए बोल रहे हैं तो आप हमसे सरकार का मार्गदर्शन मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किसको ठहराया? हम बर्खास्त अनुसेवकों को बोला है क्या कि आपको हटा दिया जाए? आपने गलत विज्ञापन निकाला था, आप पर एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, जेल आपको जाना चाहिए था, बर्खास्त आपको होना चाहिए था, आपको नौकरी छोड़ के नौकरी से त्यागपत्र लेना चाहिए था। इसलिए आप हम लोगों को रोड पर ले रहा है। हमारा एक ही मांग है, आप हम 251 परिवार को सुरक्षित कीजिए, 251 परिवार को सुरक्षित कीजिए। तो हम लोग 251 लोग नहीं है, 251 परिवार है। हर एक लोग के साथ 10 लोग जुड़ा हुआ है। आप 85 बचे हैं, आप जो है अब 251 भी हम लोग नहीं बचे हैं, अब हम लोग 250 बचे हैं, क्योंकि जिसमें इन्होंने फिर से एक बार प्रोस्पेक्टस निकाला था, उसी दिन जैसे ही प्रोस्पेक्टस निकाला इन्होंने और तैसे ही उसका न्यूज को आते के साथ उसका हार्ट अटैक कर गया और वो व्यक्ति आज मेरा एक साथी कम हो गया। बताइए जी, ये दुर्गति है। इलाज भी नहीं करा पा रहा था वो और जाकर हॉस्पिटल के जाने के लिए पैसा नहीं था, उसी बीच में उसका मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार से? झारखंड सरकार अबुआ की सरकार है, गरीबों की सरकार है कहती है, अब आप लोग दर दर भटक रहे हैं। क्या ये जो आज धरना है कितना असर डालेगी झारखंड सरकार पलामू डीसी पर? जब तक अगर हम लोग का
अब तो 51 250 बचे हैं। जब तक हम लोग 250 का अगर समायोजन नहीं होता है तब तक हम लोग सरकार को हमेशा जगाने का काम करेंगे। अगर अभी हम लोग सरकार से बात डीसी मैडम पास आए हैं, अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे रांची तक, मुख्यमंत्री आवास तक, मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। अब अगर उसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन सरकार अगर नहीं जागती है तो वहीं पर हम लोग आत्मदाह करेंगे 250 लोग, क्योंकि एक को तो आपने मार दिया। हम तो कहते हैं जो मरा नहीं है, हेमंत सोरेन सरकार ने उसको मार दिया। उनको जब आपके नीति के कारण वो मर गया, मैंने सरकार की गलत नीति के कारण उनकी मौत। अरे भाई क्या गलती है? कौन कर्मचारी पे प्रोस्पेक्टस निकालती है? IAS अधिकारी निकालते हैं। हम लोग का क्या गलती था बताइए? हम लोग का क्या गलती था? अब इनको क्या कहेंगे सर? रहे हैं आप? क्या कहे सर? इलाज ला पैसा नहीं है, घर में खाने का खर्ची नहीं है, गांव मोहल्ला वाले चावल दाल दे रहे हैं तो हमारी जिंदगी चल रही है, कोई काम नहीं दे रहा है हजूर। और ये सरकार की सरासर गलती है। पूरे झारखंड में यही नियमावली पर आज भी लोग कार्य कर रहे हैं। सिर्फ पलामू जिला में ये थोपा गया है और धीरे धीरे हम लोग 251 परिवार मरने से अच्छा कि रांची जाकर मुख्यमंत्री आवास पर मरेंगे, नहीं तो आत्मदाह करेंगे, नहीं तो समायोजन करें, चूंकि हम लोग का कोई गलती नहीं है। जो आप सबों का क्या मांग है? समायोजन जी। देखिए सारे पलामू के जिला के बर्खास्त 251 अनुसेवक संघ है धरना पर बैठ चुके हैं। इन लोग लास्टली फैसला कर लिया कि अगर सरकार मेरी बात अगर ऐसे नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे मुख्यमंत्री आवास पर जाकर। तो इनकी मांगे क्या है वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, और आप इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट करिएगा। और इन लोग की जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करके इनको फिर से नियमावली के तहत बहाली हो। मैं नीतीश और आप देख रहे थे दर्पण पलामू। थैंक यू, जय हिंद।